बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए। इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल करेंगे। चैप्टर नंबर 16 है ये, क्लास 10 का फिजिक्स का। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 2.5 microcoulombs from A to B. If A is at a potential of minus 60 volt and B is at a potential of 10 volts. दो पॉइंट्स है, एक वायर है हमारे पास। इसमें एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। एक का पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास माइनस 60 वोल्ट और B का पोटेंशियल है प्लस 10 वोल्ट्स। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, जैसे यहाँ पर टर्मिनल के एक साइड पे हमारे पास है वोल्ट्स कितने हैं माइनस 60 और दूसरी साइड पे हैं प्लस 40। इस डिफरेंस की वजह से अगर वायर के दो साइड्स पे पोटेंशियल डिफरेंट होगा तभी करंट फ्लो होगा। ये जो रेड मॉलिक्यूल्स हैं ये आपको करंट शो करने के लिए दिखाया गया है, और ये जो बाबा जी हैं करंट दे रहे हैं ये एक्चुअली वोल्ट्स हैं, और ये कितना वर्क कर रहे हैं इस करंट को पुश करने पे। ठीक है, हमें ये वर्क कैलकुलेट करना है जो इस करंट को पुश करने पे लग रहा है। लेट अस कैलकुलेट इट। डाटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है। चार्ज किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्यू से। क्यू हमारे पास है प्लस 2.5 माइक्रोकूलम्स। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो वोल्ट्स में है, इसलिए हम माइक्रोकूलम्स को कन्वर्ट करेंगे इनटू कूलम्स। ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 2.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 6। माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10 रेज टू द पावर माइनस 6। जब भी आप माइक्रोकूलम्स को कूलम्स में कन्वर्ट करोगे तो आप जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे बाय 10 रेज टू द पावर माइनस 6। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गई इनटू कूलम्स। वोल्टेज हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है एट पॉइंट ए किसके इक्वल है माइनस 60 वोल्ट के, और वोल्टेज एट पॉइंट बी इज इक्वल टू प्लस 10 वोल्ट्स। जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है वो है वर्क डन, कितना काम किया है वोल्टेज ने इस करंट चार्ज को कैरी करने में फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। वर्क डन हमारे पास इक्वल होता है टू क्यू चार्ज इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, चेंज ऑफ पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल। सो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, डेल्टा वी की जगह हम क्या ले लेंगे V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्यू हमारे पास किसके इक्वल था 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6, V2 10 एंड V1 वॉज माइनस 60। सो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा ये 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 प्लस 60 विल बी इक्वल टू 70। अब हम क्या करेंगे 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 2.5, वी विल गेट 175। पावर इसकी क्या होगी 10 रेज टू द पावर माइनस 6। डेसिमल पॉइंट को अगर 2 डिग्री इस तरफ मूव करेंगे तो आंसर हम क्या लिख सकते हैं 1.75 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 4 जाउल्स। वर्क किस में आप दोगे जाउल्स में। सेकेंड न्यूमेरिकल है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इफ इट ऑफर्स अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ohm, टेक द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द कंडक्टर एज 5 एम्पेयर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है कंडक्टर के दो एंड्स पे। इस डायग्राम को बड़े गौर से देखो, यहाँ पर आपको 3 इंसान नज़र आ रहे हैं। पहले पे हमने लिखा है ओम, दिस वन, ये क्या है ओम। ये क्या कर रहा है, ये रेजिस्ट कर रहा है। रेजिस्ट करना रुकावट पैदा कर रहा है फ्लो में। किसके फ्लो में रुकावट पैदा कर रहा है एम्पेयर के। एम्पेयर यानी करंट, या जो चार्ज इसके अंदर से फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उसके फ्लो में ये रुकावट पैदा कर रहा है। और करंट को फ्लो कौन करा रहा है, किसी भी तार में से करंट को क्या चीज़ फ्लो कराती है, वो ये वोल्ट है। वोल्ट क्या होती है, जो वोल्टेज हम इसको देते हैं, जो टर्मिनल्स के अक्रॉस हम बैटरी लगाते हैं, उससे इसको जो वोल्टेज पावर मिलती है दैट इज़ कॉल्ड वोल्ट। और इस वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। जो हम कहते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ एक्चुअली वोल्ट्स। जहाँ पर भी आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आपने फ़ौरन समझ जाना है कि वोल्ट्स पूछे जा रहे हैं।
यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है टर्मिनल्स के दोनों एंड पे, इस एंड पे और इस एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो काफ़ी हो एक करंट को, कितने करंट को, करंट की वैल्यू क्या है 5 एम्पेयर का करंट कैरी कर सके पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको रेजिस्टेंस कितनी मिल रही है 5 ओम की। क्लियर। और ये वाली पिक्चर इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपको एक आइडिया हो रहा है। ओहम क्या होता है, ओहम होता है यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस जब भी आएगी आप किस में बताओगे, ओहम में, और ओहम ये बंदा है जो करंट को फ्लो करने में रुकावट पैदा कर रहा है, जो ऊपर खड़ा हुआ है। वोल्टेज वो एंटिटी है जो करंट को पास कराती है। अगर एक वायर आपके पास एज इट इज़ पड़ी हुई है, उसके टर्मिनल्स पे आप कोई बैटरी नहीं लगाते तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, दोनों एंड जो है वो सेम पोटेंशियल पे होंगे, इसलिए उसमें से कोई करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर आप करंट पास करवाना चाहते हो किसी कंडक्टर में तो आपको उसको प्रोवाइड करना पड़ेगा ये वोल्ट, जो कि करंट को इसमें से धक्के दे के पास करा सके। क्लियर। और जो चीज़ पास होती है, जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें से पास होते हैं, उसको हम कहते हैं चार्ज। करंट होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एम्पेयर्स। डाटा हमारे पास क्या है, वोल्ट्स किसके इक्वल थे, कैलकुलेट करना था हमें। रेजिस्टेंस हमें दी हुई है इक्वल टू 5 ओम, और करंट जो फ्लो हो रहा था दैट वाज इक्वल टू 5 एम्पेयर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू R। I कितना है 5 और R भी है 5, so 5 इंटू 5 विल गिव अस 25। वोल्टेज कितनी है 25, और वोल्ट्स का यूनिट क्या है वोल्ट्स। किस में रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको, वोल्ट्स में। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द टर्मिनल ऑफ अ पोर्टेबल रेडियो इज 9 वोल्ट्स। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, इसका मतलब क्या है, हमने क्या अप्लाई किया इसको, हमने इसको अप्लाई किए वोल्ट्स। V कितना है हमारे पास यहाँ पर 9। फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, और करंट हमें दिया हुआ है इक्वल टू 25 मिली एम्पेयर्स। अगेन हमें मिली एम्पेयर्स में करंट दिया है, हमें करंट चाहिए एम्पेयर्स में, क्योंकि हमें एक ही यूनिट में लेकर चलना है इसको। सो एम्पेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मिली की पावर इक्वल होती है टू 10 रेज़ टू द पावर -3। क्लियर। सो करंट को मिली एम्पेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। मिली एम्पेयर्स कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू एम्पेयर्स। डेटा हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू 9 वोल्ट्स, करंट I इज इक्वल टू 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पेयर्स, और हमें करंट कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। सो R किसके इक्वल हो जाएगा, I जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ V से डिवाइड हो जाएगा, तो R किसके इक्वल होगा, V अपॉन I। वैल्यूज पुट करते हैं, R इज इक्वल टू वोल्टेज किसके इक्वल थी 9 के, और I जो है दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 एम्पेयर्स। ये जो 10 वाली पावर है इसको हम इक्वेशन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो जो इसका नेगेटिव साइन है ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। हमारे पास R किसके इक्वल हो जाएगा 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3, -3 था ऊपर जाके 3 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 25। इसका मतलब क्या है कि 9 के आगे कितने जीरोस लगे हुए हैं, 3 जीरोस लगे हुए हैं। सो R इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाय 25। 9000 को 25 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास R आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी 360 ओम। यूनिट क्या है इसका, ओम। क्लियर। An electric toaster has a resistance of 12 ohm. Data resistance हमारे पास कितनी दी हुई है 12 ohm. What current will it draw from a 120 volt supply? Voltage 120 volts। एक इलेक्ट्रिक टोस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस है 12 ओम। वोल्टेज जो इसको अप्लाई की गई है दैट इज इक्वल टू 120 वोल्ट्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है कि
सर्किट में से कितना करंट ड्रॉ करेगा। अगेन वेरी सिंपल, V इज इक्वल टू आई आर, सो I किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन आर के। I इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है 120 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू है 12, सो I will be equal to 10 एम्पेयर। सो सिंपल, कितना आसान न्यूमेरिकल था, मज़ा आ गया। नाउ a series circuit consisting of 3 resistors having resistance of 40 ohm, एक सीरीज सर्किट है जिसमें यूँ सीरीज में सर्किट लगा हुआ है। इसकी रेजिस्टेंस, पहले रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है 40 ओम, दूसरे की है 50 ओम और तीसरे की है 20 ओम। 3 रेजिस्टेंसेस हमें दी हुई हैं। कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज ऑफ 120, और इस बैटरी की वोल्टेज कितनी है 120 वोल्ट्स। फाइंड द करंट, करंट हमें कैलकुलेट करना है और हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच, यानी ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है 120 वोल्ट्स, लेकिन हर एक का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग कितना है वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितनी है। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, R इज इक्वल टू 40 प्लस 50 प्लस 20, सब रेजिस्टेंसेस को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी सिस्टम की, दैट इज इक्वल टू 110 ओम। सही हो गया, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है I। जब R हमें मिल गया तो हम I आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। I किसके इक्वल है, V इज इक्वल टू आई आर, सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V दिया हुआ है 120, R दिया हुआ है 110। I की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 120 को 110 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 1.091 एम्पेयर्स। I की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल डिफरेंस हर टर्म। अब बच्चों चूँकि रेजिस्टर्स जो है वो सीरीज़ में लगे हुए हैं, इसलिए जो करंट है, ये जो I की वैल्यू है वो सेम होगी, तमाम रेजिस्टर्स में से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा होगा। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस हम आराम से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की थी, किसके इक्वल थी 110 ओम के। करंट हमने कैलकुलेट किया था I, किसके इक्वल था 1.091 एम्पेयर्स के। वोल्टेज हमें दी हुई थी, टोटल वोल्टेज थी 120 वोल्ट्स। वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए करंट और दूसरा हमें चाहिए इसकी रेजिस्टेंस। करंट जो, क्योंकि ये सर्किट सीरीज़ में लगा हुआ है इसलिए सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा तीनों रेजिस्टर्स में से। और जहाँ तक बात रही रेजिस्टेंस की, तो हमें सब तीनों रेजिस्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग से दिया हुआ है। पहले का हमें दिया हुआ है 40 ओम, सेकेंड वाले का है 50 ओम और थर्ड वाले का है 20 ओम। इस डेटा को देखते हुए हम आराम से वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम V1 इज इक्वल टू I R1, V1 इज इक्वल टू I, हमें सबका इक्वल ही है क्योंकि सीरीज़ का कनेक्शन है। सो V1 इज इक्वल टू I की वैल्यू थी इतनी, इंटू R1 हमारे पास किसके इक्वल है 40 ओम के इक्वल। सो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा फर्स्ट रेजिस्टर का, दैट इज इक्वल टू 43.64 वोल्ट्स। सेकेंड वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, अगेन करंट की अमाउंट हमारे पास सेम है, दैट इज इक्वल टू 1.091 और सेकेंड जो रेजिस्टर था उसकी वोल्टेज हमारे पास कितनी थी 50। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास V2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 54.55 वोल्ट्स। सिमिलरली V3 भी किसके इक्वल होगा, IR के इक्वल। I सेम होगा क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हुई है और हमारे पास रेजिस्टेंस कितनी थी 20, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थर्ड वोल्टेज आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 21.82 वोल्ट्स।
अब हमारे पास केस है पैरेलल रेजिस्टर्स का। यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं वो पैरेलल में लगी हुई हैं। 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। एक रेजिस्टेंस है 4 ओम की, दूसरी रेजिस्टेंस है 6 ओम की और तीसरी रेजिस्टेंस है 12 ओम की। पैरेलल में ज्वाइन हुई हुई हैं और हम जो इसको ईएमएफ का सोर्स दे रहे हैं, जो वोल्टेज दे रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। हमें कैलकुलेट करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस कितनी है सर्किट की, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है फ्रॉम द सर्किट और करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस, आई कितना है, I1 कितना है, I2 कितना है, I3 कितना है। जब हमने बात की पीछे सीरीज़ के रेजिस्टर्स की, तब हमने कहा कि करंट जो फ्लो होता है तमाम अप्लायंसेस में से वो सेम होगा अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं सीरीज़ में। लेकिन अगर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं पैरेलल में तो जो अमाउंट ऑफ करंट होता है वो डिवाइड हो जाता है 3 पार्ट्स में। देखो करंट ऐसे डिवाइड हो रहा है तो करंट की वैल्यूज़ डिफरेंट होंगी डिफरेंट रेजिस्टर्स में। अब हमें ये कैलकुलेट करना है। डाटा हमें क्या दिया हुआ है, R1 4 ओम, R2 6 ओम और R3 दिया हुआ है 12 ओम। वोल्टेज दी हुई है दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। रिक्वायर्ड क्या है, क्या हमें कैलकुलेट करना है, जो डाटा हमें रिक्वायर्ड है दैट इज हमें टोटल अमाउंट ऑफ करंट कैलकुलेट करनी है, करंट फ्रॉम ईच रेजिस्टर्स कैलकुलेट करना है, यानी I1 I2 और I3 कैलकुलेट करना है और हमें कैलकुलेट करनी है टोटल रेजिस्टेंस की। पहले हमें कैलकुलेट करनी है टोटल रेजिस्टेंस। अगर हमारे पास सर्किट पैरेलल में लगा हुआ है तो उसकी रेजिस्टेंस किसके इक्वल होती है, 1/R। टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फ्रैक्शंस में होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 हमारे पास इक्वल है 4 के, R2 इज इक्वल टू 6 एंड R3 इज इक्वल टू 12। 4, 6 एंड 12 का एलसीएम लेंगे। 12, 4 कितने से 12, 4 3 से 12, 3 1 से 3 प्लस 6 2 से 12, 2 1 से 2 प्लस 12 1 से 12, 1 1 से 1। आई होप एलसीएम लेना आता है और कैलकुलेशन करनी आती है आपको इस तरह से। So 1/R is equal to 3 plus 2 5, 5 plus 1 6/12। 6 1 is 6, 6 2 is 12। So R जो है वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा टू 2 ओम। ठीक हो गया, टोटल R हमारे पास आ गया दैट इज इक्वल टू 2 ओम। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल करंट फ्रॉम द सर्किट। टोटल करंट हमारे पास सर्किट में कितना होगा, V इज इक्वल टू आई आर। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। V हमें दिया हुआ है 6 और टोटल रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट की जो कि इक्वल थी 2 की। सो करंट किसके इक्वल हो जाएगा, करंट विल बी इक्वल टू 3 एम्पेयर्स। अब हमें इंडिविजुअल करंट फाइंड करना है, हर सर्किट में से इंडिविजुअल करंट कितना है। अगर सर्किट पैरेलल में लगे होते हैं तो उनकी जो वोल्टेज होती है अक्रॉस द टर्मिनल्स वो सेम है, 6 वोल्ट्स का करंट पास हो रहा है, लेकिन इसमें अमाउंट ऑफ करंट जो है वो डिफरेंट होगी। सो V जो है वो सेम रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू 6 वोल्ट्स। करंट हमें कैलकुलेट करना है और रेजिस्टेंस हमें दी हुई है। फॉर फर्स्ट रेजिस्टर V1 इज इक्वल टू I1 एंड R1। कैलकुलेट करना है हमें I, सो I1 इज इक्वल टू V1 अपॉन R1। V सेम है हमारे पास 6 वोल्ट, सो I1 इज इक्वल टू V किसके इक्वल है, 6 के। और पहली रेजिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल थी, फर्स्ट रेजिस्टेंस वाज इक्वल टू 4 ओम, यही थी। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास पहला करंट आ जाएगा फ्रॉम द फर्स्ट रेजिस्टर जो हमने बल्ब कंसिडर किया हुआ है, उसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है, 1.5 एम्पेयर का। सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, I2 करंट फ्रॉम द सेकंड रेजिस्टर किसके इक्वल हो जाएगा, V अपॉन R2। V किसके इक्वल है, 6 के, और सेकंड रेजिस्टेंस हमारे पास इक्वल थी 6 के। सो 6 1 6, I हमारे पास I2 करंट फ्रॉम द सेकंड रेजिस्टर विल बी इक्वल टू 1 एम्पेयर।
नाउ करंट फ्रॉम द थर्ड रजिस्टर से करंट में कितना करंट होगा, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, V6 और थर्ड रजिस्टर हमारे पास रेजिस्टेंस थी 12 वोल्ट की, 6 को 12 से डिवाइड किया, वी विल गेट 0.5 एम्पेयर्स। आंसर्स क्या आ रहे हैं, I1 इज इक्वल टू 1.5 एम्पेयर, I2 वॉज इक्वल टू 1 एम्पेयर और I3 आ रही है हमारे पास इक्वल टू 0.5 एम्पेयर्स। कहीं पर अगर आपको कोई न्यूमेरिकल समझ में नहीं आ रहा होता तो आपको करना ये है कि आप वीडियो को बैक करो और दोबारा से वो न्यूमेरिकल सुनो, तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं ज़रूर आपका मसला सॉल्व करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास है 2 लाइट बल्ब्स हैं। एक जो लाइट बल्ब है उसकी पावर है 60 वॉट्स, नो पावर की बात आ गई, और दूसरे लाइट बल्ब की पावर है 100 वॉट्स। हमें कैलकुलेट करना है कि किस बल्ब की हायर रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है और किस बल्ब में से ज़्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, डाटा हमारे पास क्या है, डाटा इज गिवन। पहले वाले बल्ब की पावर P1 इज इक्वल टू 100 वॉट्स, P2 इज इक्वल टू 60 वॉट्स, वोल्टेज इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स, बैटरी जो लगी हुई है दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट्स। हमें कैलकुलेट करना है इसकी रेजिस्टेंस किसकी ज़्यादा है और करंट किस में से ज़्यादा ड्रॉ हो रहा है। डिवाइड कर लेते हैं हम, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करते हैं फॉर 100 वॉट्स बल्ब की। 100 वॉट्स वाले बल्ब के लिए हमारे पास पावर इज इक्वल टू I इंटू वी। पावर किसके इक्वल होती है, I इंटू वी के। हमें कैलकुलेट करना है इसमें से करंट, 100 वॉट वाले बल्ब में से कितना करंट ड्रॉ हो रहा है। सो I किसके इक्वल हो जाएगा, P अपॉन वी के। पावर है 100 वॉट्स और वोल्टेज है 220 वोल्ट्स। दोनों को डिवाइड करेंगे, हमारे पास इसमें से करंट आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0.45 एम्पेयर्स। यानी 100 वॉट बल्ब का जो करंट है 100 वॉट्स वाले बल्ब का, दैट इज इक्वल टू 0.45 एम्पेयर्स। इसी तरह 60 वॉट्स वाले बल्ब का करंट कितना होगा, 60 वॉट वाले बल्ब के लिए अगेन P इज इक्वल टू I इंटू वी। I इज इक्वल टू P अपॉन वी। पावर है 60, वोल्ट्स हैं 220 वोल्ट्स। 60 को डिवाइड किया 220 से, करंट आ गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 0.27 एम्पेयर्स। विच बल्ब हैज़ द हाइएस्ट रेजिस्टेंस, क्वेश्चन था। एंड विच बल्ब कैरीज द ग्रेटर करंट, ग्रेटर करंट किस बल्ब में है, ग्रेटर करंट हमारे पास 100 वॉट्स वाले बल्ब में है। 100 वॉट्स वाले बल्ब में कितना करंट है, 0.45 एम्पेयर्स, और 60 वॉट्स वाले बल्ब का कितना करंट है, 0.25 एम्पेयर्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं इनकी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए अगेन फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। R इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, V अपॉन I हमने कैलकुलेट कर लिया। वोल्टेज हमें दी हुई है 220 और 100 वॉट वाले बल्ब के लिए करंट की वैल्यू कितनी आ रही थी, 0.45 एम्पेयर्स। दोनों को डिवाइड करेंगे, रेजिस्टेंस आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 488.8 ओम्स। सिमिलरली 60 वॉट वाले बल्ब्स के लिए V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V अपॉन I। सो V हमारे पास किसके इक्वल है, दिया हुआ है हमें न्यूमेरिकल में 220, और I हमने कैलकुलेट किया था, करंट हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज इक्वल टू 0.27 एम्पेयर्स। 220 को 0.27 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट रेजिस्टेंस ऑफ 814.8 ओम्स। आप देखो रेजिस्टेंस कौन से बल्ब की ज़्यादा है, 60 वॉट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और करंट किस में ज़्यादा फ्लो हो रहा है, इन 100 वॉट्स बल्ब। Children, do subscribe our channel and tell other students too.